हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मून नाइट के 5th एपिसोड को। और अगर आप सभी को इस एपिसोड का फुल ब्रेकडाउन देखना है तो वो आपको मूवी स्टॉक के चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। 5वें एपिसोड की शुरुआत हमें तवेरत से ही दिखाई जाती है, जहां पर हम देख सकते हैं कि उसे देखकर जब मार्क और स्टीव डर जाते हैं तो अचानक से मार्क डॉक्टर हैरो के पास वापस आ जाता है, जहां पर वो उसे ये बताते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, बल्कि तुम्हारा मन सच्ची और मन घड़त बातों में उलझ रहा है, जिस कारण तुम्हारी ये हालत है। और साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि तुम एक मेंटल असाइलम की फैसिलिटी में हो जिसका नाम पुतनाम है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर मार्क उसे यही कहता है कि तुम असली डॉक्टर नहीं हो। उस बात को सुन हैरो उसे यही कहता है कि ये मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में है। तो वो मार्क से पूछने लगता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन उन बातों का जवाब मार्क नहीं देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हैरो उसे ये बताते हैं कि तुम्हें इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि ये वही इजिप्ट वाली जगह है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जगह इजिप्ट नहीं बल्कि जब पहली बार स्टीवन डॉक्टर हैरो से मिला था ये वो जगह है, यानी कि जब पहली बार स्टीवन की मुलाकात मिस्टर नाइट से हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हैरो उसे ये बताता है कि बेचैन मन और तकलीफ दे यादों से बचने के लिए इंसान अपनी ही तरह से अलग अलग चीजों को बांटना शुरू कर देता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अजाइलम माँ की ही सोच है। जिसके बाद हैरो उसे ये बताते हैं कि तुमने जो एनिमल यानी कि हिप्पो को देखा था, मे बी वो तुम्हारे और स्टीवन के बीच की लड़ाई को खत्म कर सकती है। और साथ ही वो उसे एक बच्चे के बारे में पूछते हैं, तो हम देख सकते हैं कि मार्क उसे ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और वहाँ से एक चीज उठाकर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच कुछ शख्स उसे आकर इंजेक्शन लगा देते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो यहाँ से सीधा उसी लोकेशन पर आ पहुँचा है जहाँ पर उसकी मुलाकात तवेरत से हुई थी, यानी कि हिप्पो से। और वो वहाँ पर उन दोनों को ये बताती है कि तुम सच में मर चुके हो, और साथ ही उन्हें ये भी बताती है कि तुम अब दुआत में हो। जिस बात को सुन स्टीवन उसे यही बताता है कि दुआत मतलब इजिप्शियन मृत्यु लोक है, और साथ ही ये भी कि ये तवारत है, और साथ ही बच्चों और औरतों की देवी। और वो वहाँ पर उन लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए आई है। जिस चीज को सुन मार्क थोड़ा चिढ़ जाता है और ये कहता है कि यह अजाइलम मृत्यु लोक है। जिस चीज को समझाते हुए तवारत यही कहती है कि हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि इंसानी दिमाग ये मानने को ही तैयार नहीं होता कि उनकी मौत हो चुकी है, तो उन्हें दुआत उस तरीके से नहीं बल्कि उनकी कल्पनाओं के हिसाब से दिखाई देता है। और मेंटल अजाइलम देख स्टीवन काफी कंफ्यूज होता है, जिसे मार्क समझाते हुए यही कहता है कि हम दोनों पागल है, इसीलिए हमें अजाइलम नजर आ रहा है। जिसके बाद वो इन सारी चीजों को कल्पना ही कहता है और खुद को पागल भी। लेकिन जैसे ही वो एक दरवाजा खोलता है तो वो एक शिप में आ पहुंचता है, जिसे देख स्टीवन उसे यही बताता है कि हम आरू की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सुकून के मैदान के पास। जिसके बाद हम देखते हैं कि तवेरत ये समझ जाती है कि इन सारी चीजों की नॉलेज स्टीवन को ज्यादा है, तो वो उसे ही ये समझाती है कि अगर तुम्हारे दिल पर कोई बोझ नहीं होगा तो हम तुम्हें बड़ी ही आसानी से स्वर्ग ले जाएगी। जिसके बाद तवेरत उन दोनों के दिल को निकालती है और उनके दिलों को ले जाकर इंसाफ के तराजू में रखती है, वो भी सच्चाई के पंख से तोलने के लिए। साथ ही स्टीवन मार्क को ये समझाता है कि प्राचीन इजिप्शियन ये मानते थे कि हमारे दिलों में हमारे सारे राज दफन होते हैं, और यहाँ पर तवेरत वही कर रही है, यानी कि हमारे दिलों को वो सच्चाई के पंख से इसीलिए तोल रही है ताकि वो दोनों बैलेंस कर सके। और सफर खत्म होने तक अगर वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो हमें पैराडाइज ले जाया जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक परमिट है पैराडाइज जाने के लिए। और अगर सफर खत्म होने तक दिल और पंख बैलेंस नहीं कर पाए तो उन लोगों को बोट से फेंक दिया जाएगा, जहाँ पर मौत के पाशिंदे उसे दुआत में घसीट लेके, जहाँ पर वो लोग जिंदगी भर के लिए एक रेत में जम जाएंगे। यानी कि दिल पर अगर बोझ हुआ तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, या फिर कह सकते हैं
तुम्हें पैराडाइज जाने नहीं मिलेगा। और तवेरत की ये सारी बातों को सुनकर मार्क यही कहता है कि हमें उस हिप्पो को मारकर यहाँ से निकलना है, जिस बात को स्टीवन अग्री नहीं करता। लेकिन उसी बीच तवेरत उन्हें ये बताती है कि तुम्हारे दिल में किसी तरह की बेचैनी मौजूद है, जिस कारण पंख उसे तोल नहीं पा रहा, यानी कि पंख और दिल बैलेंस नहीं हो पा रहे। यानी कि अगर तराजू तोल नहीं पाया तो वो दोनों दुआत की रेत में जमकर रह जाएंगे। लेकिन साथ ही स्टीवन को वो सुझाव भी देती है कि इस नाव में तुम्हारी उम्र भर की सारी मेमोरीज कैद है, और ये भी कहती है कि मे भी तुम दोनों एक दूसरे से कोई चीज छुपा रहे हो जिस कारण ये हो रहा है। यानी कि उन दोनों को एक दूसरे से सारा सच बताना होगा, वो भी सुकून का मैदान आने से पहले, वरना वो दोनों यही दुआत में ही रह जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन वो चीजें करने के लिए रेडी है, लेकिन अभी भी मार्क के दिमाग में तवेरत को पकड़ या फिर उसे मारने का ही चल रहा है। जिस बीच हम देख सकते हैं कि जब वो लोग मेमोरी चेक कर रहे होते हैं तो उसी दौरान स्टीवन को एक बच्चे की आवाज आती है और वो एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे लाशों से भरे इंसान मिलते हैं, यानी कि जिन जिन शख्स को मार्क ने मारा है वो वहाँ पर मौजूद है। और उसी बीच स्टीवन को एक बच्चे की आवाज आती है, जिसके बाद स्टीवन वहाँ से निकल उसी बच्चे के पीछे चला जाता है और खुद को वहीं पर लॉक कर लेता है ताकि मार्क उसे परेशान ना करे। और वहाँ पर जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि बचपन में उसका एक भाई भी था जिसका नाम रेंडल था, और वो दोनों जब गुफा में खेलने के लिए गए तो अचानक से बारिश होना शुरू हो गई, जिस वजह से रेंडल की मौत हो गई। और उस सिचुएशन से मार्क बच गया, जिस कारण उसकी माँ उस चीज का इल्जाम मार्क पर ही डालती थी और साथ ही ये भी कहती थी कि तुम उससे जलते थे इसीलिए तुमने उसे मार दिया। जिसके बाद स्टीवन जब छोटे मार्क के पीछे जाता है तो बड़ा मार्क उसे पकड़ वहाँ से बाहर निकाल लेता है, लेकिन अचानक से वो मिड एज वाले मार्क के पास आ पहुँचता है जहाँ पर वो अपने डैड को छोड़ वहाँ से जा रहा है, क्योंकि उसे उसकी मॉम का बिहेवियर और सहन नहीं हो रहा। जिसके बाद जब वापस मार्क उसे वहाँ से निकालता है तो वो एक रेगिस्तान में आ पहुँचता है, जिसे देख स्टीवन यही कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक आतंकी हो और तुमने काफी लोगों को मारा भी था। जिस बात को सुन मार्क उसे यही कहता है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा, और उसे ये बताता है कि हमने एक दिन की छुट्टी ली थी जिस कारण हमें मिलिट्री से निकाल दिया गया था, और बेरोजगारी की वजह से वो वापस अपने सर यानी कि सीईओ बुशमैन के पास आया ताकि वो उसे वापस रख ले। और बुशमैन का नाम सुन ज्यादातर कॉमिक रीडर्स को ये पता होगा कि बुकमैन मून नाइट के कॉमिक का एक विलन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मे बी इसके सेकंड सीजन में हम बुशमैन को एज अ विलन देख सकते हैं। और स्पेशली कॉमिक बुक लवर्स को ये सीन देखकर ये याद आया होगा कि ये प्रॉपर सीन कॉमिक बुक से एक्वायर है। और फिर से है कहानी पर, तो बुशमैन ने उसे काम तो दिया लेकिन एक इजिप्शियन मकबरे को लूटने का, लेकिन आखिरी वक्त में उसने अपना मन बदल लिया, जिस कारण वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। साथ ही हम वहाँ पर लैला के डैड को भी देख सकते हैं जो स्टीवन के साथ वही काम करने के लिए आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर उनकी मौत हो गई। और उसी बीच स्टीवन मार्क से ये पूछता है कि तुम बचे कैसे, तो वहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि किस तरह कॉन्शु ने मार्क को अपना अवतार बनाया। यानी कि जब मार्क खुद को शूट ही करने वाला था तो उसी बीच कॉन्शु ने उसे रोक लिया और उसे ये बताने लगा कि उसे वॉरियर की जरूरत है, यानी कि उसे जरूरत है कि कोई शख्स उसका हाथ आ और उसका इंतकाम ले, और साथ ही वो अपनी जिंदगी उसके हाथों में देकर उसकी हर बात को माने, और साथ ही ये भी कि उसे कसम खानी होगी कि वो हर इनजस्टिस करने वालों को मारेगा और बेगुनाहों को बचाएगा। और इस तरह मार्क ने खुद को कॉन्शु को सौंप दिया, यानी कि उसी वक्त कॉन्शु ने उसे मून नाइट बनाया। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि मार्क को अजीब सी आवाजें आने लगती है और वो वापस उसी शिप पर जाता है जहाँ पर तवेरत उसे ये बताती है कि इंसानी दुनिया में हाहाकार मच रहा है, क्योंकि बगैर तोले इंसानी रूहों को उसी दुआत के रेगिस्तान में जमाया जा रहा है, जो कि बड़ी ही नाइंसाफी की बात है। और उसे देख हमें ये समझ आता है कि ये सारी चीजें हैरो ही कर रहा है, मानो जैसे उसने अमित को आजाद करवा लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन तवेरत को ये कहता है कि हमें वापस भेज दो, हम ये सारी चीजें ठीक कर देंगे। लेकिन तवेरत उसे ये बताती है कि मैं ऐसा कर तो दूं, लेकिन तुम तुम्हारी उसी बॉडी में वापस लौटोगे जिसमें बुलेट होल है और वो जिंदगी भर नहीं भरेगा। जिस बात को सुन मार्क हाँ कहता है और हम देख सकते हैं कि वो उन लोगों को ये बताती है कि ओसाइरस को ये सारी चीजें पसंद नहीं आएगी और साथ ही तुम लोगों को ओसाइरस के द्वार से ही निकलना होगा। यानी कि तवेरत वहाँ पर एक और गॉड की बात कर रही है और जब तक वो उन लोगों को उस द्वार के पास ले जाएगी तब तक उन लोगों को खुद की दिल की बेचैनी को दूर करना होगा, साथ ही उस तराजू को मेंटेन भी। जिसके बाद जब वो लोग वापस उसी दरवाजे के अंदर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि मार्क वो चीज के लिए फिर से
लिए रेडी नहीं है और उस चीज की बेचैनी की वजह से वो वापस हैरो के पास आ पहुंचता है, जहाँ पर हैरो उसे ये बताता है कि तुम खुद में झांक रहे हो ताकि तुम खुद को जज कर सको। और साथ ही वो उससे ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि स्टीवन ने तुम्हें बनाया है या फिर तुमने स्टीवन को बनाया है। मानो जैसे दोनों में से कोई एक काल्पनिक है। जिस चीज को अब किसने बनाया है वो चीज मार्क को या फिर स्टीवन को खुद के सामने सच्चाई रखनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्क स्टीवन को सच्चाई बताता है कि स्टीवन असली नहीं बल्कि नकली है और उसने उसे काल्पनिक इसीलिए बनाया था ताकि वो अपने दुखों को स्टीवन के जरिए सेफ रख सके और वो मार्क की जिंदगी खुशहाल तरीके से जी सके। और साथ ही मार्क को उस चीज की इंस्पिरेशन टॉम बस्टर के पोस्टर से मिली, जहाँ पर उसे ये लिखा हुआ मिला था कि डरने की क्या बात है अगर स्टीवन ग्रांट तुम्हारे साथ है। और यहाँ पर ये चीज देख स्टीवन टूट जाता है क्योंकि उसने इतने महीनों से यही सोच रखा था कि वो असली है और मार्क नकली। और उन दोनों की इसी बहस के दौरान मार्क स्टीवन को ये बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और उसके डैड ने जब फिनरल के लिए मार्क को कॉल किया था तो वो उसकी मॉम के फिनरल को अटेंड करने के लिए नहीं गया। और उन सारी चीजों से स्टीवन काफी बेचैन हो जाता है और वो वहाँ से निकल डॉक्टर हैरो के पास आ पहुँचता है, जो उसे यही बताता है कि मैंने ही मार्क को सारी चीजें बताने के लिए कहा था, लेकिन मे भी तुमने उसे मौका नहीं दिया होगा सफाई देने का, क्योंकि इस जगह पर तुमने ही उसे लेकर आया है, वो भी उसकी मॉम की डेथ के बाद। जिस चीज को सुन स्टीवन काफी चिढ़ जाता है और उसी दौरान हैरो उसकी मॉम को कॉल लगाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि स्टीवन वहाँ पर ये मान लेता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्क उसकी मॉम के फिनरल में जाने के लिए बाहर ही खड़ा था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी मॉम के फिनरल में जा पाए, जिस कारण काफी सालों बाद स्टीवन उसकी लाइफ में वापस आया था। और वो उठते साथ ही अपनी मॉम को कॉल कर उनसे बातें करने लगा और वहाँ पर मार्क उसे ये बताता है कि 2 महीने पहले ही तुम्हारी मॉम की डेथ हुई और ये सारी चीजें हमारे साथ होने लगी। जिसे देख स्टीवन उसे यही कहता है कि तुम्हारे भाई की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, क्योंकि तुम उस समय काफी छोटे थे और इन सारी चीजों को तुम्हारी मॉम को समझना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पर इन सारी चीजों का इल्जाम डालना चाहिए था। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उनकी मेमोरीज हिलना शुरू करती है, जिसके बाद वो लोग वापस तवेरत के पास आते हैं, जहाँ पर उन लोगों को ओसाइरस का दरवाजा दिखता है, यानी कि इंसानी दुनिया में जाने का द्वार, जहाँ पर तवेरत उन लोगों को ये बताती है कि इस द्वार को अब खोला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने से पहले ही उन तराजुओं को बैलेंस हो जाना चाहिए था, तो हम उस द्वार जा सकते थे, लेकिन अब वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है। यानी अब उन्हें दुआत की सारी सोल यानी कि अनबैलेंस सोल आकर उन्हें जबरदस्ती खुद के साथ ले जाने की कोशिश करेगी। जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ से चली जाती है तो हम देखते हैं कि वो सारी दुआत की स्पिरिट माँ के मारे हुए सभी शख्स के रूप में आते हैं, जिन लोगों से वो थोड़ी हद तक लड़ने में कामयाब होता है, लेकिन एक मोमेंट पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद स्टीवन ये डिसाइड करता है कि वो भी मार्क का ही एक हिस्सा है, तो वो उन लोगों को मार सकता है। और हम देखते हैं कि स्टीवन उन सभी को मार गिराता है, लेकिन अचानक से एक स्पिरिट आकर मार्क को पीछे से पकड़ लेती है और उसकी तरफ खींचना शुरू करती है और मार्क को बचाते वक्त स्टीवन उस बोट से नीचे गिर जाता है, यानी कि अब स्टीवन उस बोट में वापस चढ़ नहीं सकता। साथ ही हम देखते हैं कि स्टीवन काफी कोशिश करता है उस तक पहुंचने की, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और साथ ही वो मिट्टी में जम जाता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्क का वो तराजू बैलेंस हो जाता है, जिसे देख तवेरत उसे एक अलग ही लोकेशन पर भेज देती है। और यहाँ पर मून नाइट की 5th एपिसोड का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।